समय का पहिया भी बड़ा अजीब होता है। जिस छत के नीचे दो भाई हंसते खेलते बड़े हुए, आज उसी छत के टुकड़ों की बात हो रही है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर रिश्तों में उससे भी बड़ा तूफान आया हुआ है। आज फैसला होकर रहेगा। अब एक ही रसोई में दो दो चूल्हे नहीं चलेंगे। रामदीन जी, मुंह में दही जमा कर मत बैठिए, साफ साफ कह दीजिए अपने भाई से। धनिया, थोड़ा सब्र रख, बाहर बारिश हो रही है, बापू की तबीयत भी ठीक नहीं है। सब्र? 10 साल से सब्र ही तो कर रही हूँ। जब खेत में नुकसान हो तो हमारा, और जब छोटे बाबू को नए कपड़े चाहिए तो खर्चा आपका। अब और नहीं, आज आधा आधा बंटवारा होकर रहेगा। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा माँ समझा था। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ तो मुझे आधा हिस्सा भी नहीं चाहिए। बापू का ख्याल रखिए, मैं चला जाता हूँ। बंद करो ये तमाशा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इस घर की दीवारें कटते नहीं देख सकता। अरे रामदीन, तू तो बड़ा है, तू ही कुछ बोल। क्या अपने छोटे भाई को सड़क पर ढकेल देगा? बापू, मैं क्या बोलूं, मैं बीच में पिस रहा हूँ। धनिया भी गलत नहीं कह रही। रोज रोज के इस किचकिच से तो अच्छा है कि सब अलग अलग रहे। रामदीन, ये तू कह रहा है? जिस भाई को तूने कंधों पर घुमाया, आज उसे पराया कर दिया। बापूजी, आप हमेशा किशन का ही पक्ष लेते हैं। मेहनत रामदीन करते हैं और नाम किशन का होता है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे। हक की बात मत कीजिए भाभी। जो रिश्ता हक पर अटके वो व्यापार बन जाता है। बापू, आप दुखी मत होइए। कल सुबह जब बारिश थमेगी, मैं पटवारी को बुलाकर दस्तखत कर दूंगा। ए भगवान, मुझे इस दिन से पहले उठा क्यों नहीं लिया? जमीन तो बांट लोगे रामदीन, पर दिलों की दरारें कैसे भरोगे? बारिश अब धीमी हो चुकी है। हल्की बूंदाबांदी और चिड़ियों के चहकने की धीमी आवाज आ रही है। उपजाऊ वाली नहर के पास की जमीन हमारी होगी। किशन अकेला है, वो दूर वाली बंजर जमीन ले ले। भाभी, जमीन बंजर हो या उपजाऊ मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बापू किसके साथ रहेंगे इसका फैसला कौन करेगा? बापू का क्या, बड़े बेटे के साथ रहेंगे, पर हाँ, उनके खाने पीने का आधा खर्चा तुम्हें हर महीने देना होगा। धनिया, बापू कोई बोझ नहीं है जिनका हिसाब लगाया जाए। आप चुप रहिए, हिसाब साफ रहेगा तभी तो बाद में कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं जमीन का टुकड़ा हूँ क्या जो तुम मुझे बांटोगे? ढलती उम्र में बेटों की खुशियाँ देखनी थी और तुम मुझे रोटियों में बांट रहे हो। बापू, मैं बेबस हूँ। बेबस तू नहीं, बेबस मैं हूँ रामदीन, जो अपनी ही औलाद के सामने अपनी छत के टुकड़े होते देख रहा हूँ। बापू, आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। मुझे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे कैसे जमीन नहीं चाहिए? गांव वाले कहेंगे कि हमने भगा दिया। हिस्सा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और बापू का फैसला भी कागज पर लिखा जाएगा। जहाँ नियत ही खोट से भरी हो, वहाँ कागजों पर दस्तखत करने से दिल नहीं जुड़ते भाभी। लेकिन रामदीन के घर के बादल और काले हो गए थे। दो सगे भाइयों के टूटते रिश्ते की खबर हवा की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी और अंततः ज्ञानी ऋषि मुनि की कुटिया तक जा पहुंची। हाँ, बारिश तो थम गई अरैया, लेकिन इंसान के दिमाग का तूफान कब थमेगा? पिताजी, रामदीन काका और किशन भैया के घर में आज बंटवारा हो रहा है। धनिया चाची पूरे गांव में डिंडोरा पीट रही हैं। अब कोई किसी का नहीं रहा। दो सगे भाइयों का टूटना उस पूरे घर की नींव हिला देगा अड़ैया। जहां प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ ले ले, वहां तबाही तय होती है।
पर पिताजी, रामदीन काका इतने सीधे हैं, फिर भी धनिया चाची के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाते? और किशन भैया भी चुपचाप सब सह रहे हैं। कभी कभी बड़प्पन का बोझ इंसान को चुप कर देता है और कभी स्वाभिमान छोटे को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब दीवारें खड़ी होती हैं तो दर्द सबको होता है। अड़ैया बेटा, तू तुरंत रामदीन के घर जा। उन्हें समझा कि खून का रिश्ता जमीन के टुकड़ों से बहुत बड़ा होता है। जमीन तो यहीं रह जाएगी, पर छूटे हुए हाथ फिर कभी नहीं जुड़ते। उन्हें रोक सको तो रोक लो। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनका घर ना टूटे। सुन अड़ैया, तर्क से नहीं, उनके दिलों को टटोलना। बात जमीन की नहीं, उनके खोए हुए प्रेम की है। समझ गया पिताजी। अड़ैया तेजी से रामदीन के घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अनाथ लड़का मिला जो अपनी रोजी रोटी के इकलौते सहारे अपने गधे के साथ जा रहा था। एक तरफ वे थे जिनके पास सब कुछ होकर भी असंतोष था, और दूसरी तरफ ये बच्चा जिसके पास कुछ न होकर भी संतोष था। अरे भाई, जरा संभल कर चलो, रास्ते में कितना कीचड़ है, गधा फिसल जाएगा। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा। भैया, मेरा कोई नाम नहीं, कोई घर नहीं। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से यही गधा मेरी दुनिया है और यही मेरा परिवार। तुम अकेले इतने बड़े संसार में सिर्फ इस जानवर के भरोसे जी रहे हो। तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता? बच्चा थोड़ी देर चुप रहता है। वो दूर आसमान की ओर देखता है, फिर अड़ैया की आंखों में देखता है। डर कैसा भैया? डर तो इंसानों से लगता है जो अपनों से लड़ते हैं। ये जानवर तो वफादार होता है, कम से कम धोखा तो नहीं देता। अगर मेरे पास भी एक भाई होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर देता। लेकिन दुनिया में लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी जमीन के टुकड़ों के लिए आपस में काट छाट कर रहे हैं। अड़ैया के कदम ठिठक जाते हैं। बच्चे की ये बात सीधे उसके दिल पर लगती है। काका और किशन भैया। छोटे, तुमने अभी जो बात कही, क्या तुम ये बात मेरे साथ चलकर कुछ लोगों को कह सकते हो? कहा भैया, मैं तो एक सीधा साधा गरीब लड़का हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा? तुम्हारी यही सीधी बात आज एक टूटते हुए परिवार को बचा सकती है। एक घर में दो भाई अलग हो रहे हैं, उन्हें तुम्हारी इस बात की बहुत जरूरत है। अनाथ बच्चे की ये एक बात अड़ैया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। जिसके पास कुछ नहीं था, वो भाई के रिश्ते की कीमत बखूबी समझता था, और जिनके पास सब कुछ था, वे जमीन के खातिर बंटवारा कर रहे थे। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी छोटे, सच में बहुत बड़ी बात। तुम्हारा भले ही कोई नाम ना हो, पर तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। मैंने तो बस वही कहा भैया जो मैं रोज महसूस करता हूँ। खाली पेट तो इंसान सो सकता है, पर खाली दिल से जीना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? कहा भैया, मैं तो अपने काम पर जा रहा था। एक ऐसे घर जहां आज दो सगे भाई एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, जहां नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। तुम्हारी ये एक मासूम बात शायद उनकी बंद आंखें खोल दे। अनाथ बच्चा सोच में पड़ जाता है। वो अपने गधे की ओर देखता है, फिर अड़ैया की ओर देखता है। भैया, क्या मेरी बात इतने बड़े लोग सुनेंगे? मैं तो एक अनाथ लड़का हूँ, मेरे पास न धन है न पहचान। इंसान को धन नहीं, सच की आवाज जगाती है, और तुम्हारे इस सच में इतनी ताकत है कि वो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। ठीक है भैया,
अगर मेरी वजह से किसी का घर टूटने से बच जाए, किसी भाई को उसका भाई वापस मिल जाए, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। शाबाश छोटे, चलो देरी नहीं करते, कहीं देर ना हो जाए। तभी अढ़ैया और अनाथ बच्चा रामदीन के घर की ओर चल दिए। रामदीन के घर पहुंचते ही दोनों भाई आंगन के बीचों बीच जमीन को 2 हिस्सों करने के लिए लड़ झगड़ रहे थे। अरे अरैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कीचड़ में सना गधा और लड़का यहाँ क्यों लाए हो? चाची, पिताजी ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं यहाँ आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, बस इस अनाथ बच्चे की एक छोटी सी बात सुनाने आया हूँ। अढ़ैया बेटा, ये हमारे घर का निजी मामला है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। रामदीन काका, जरा इस 16 साल के बच्चे को तो देखिए, इसके माँ बाप नहीं हैं, रहने को कोई घर नहीं है, इसके पास बस ये एक गधा है जिसके सहारे ये दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरता है। काका, आज रास्ते में मुझे अढ़ैया भैया मिले। इन्होंने बताया कि आप दोनों भाई अलग हो रहे हैं। मुझे बड़ा अचरज हुआ। तू छोटा बच्चा है छोटे, तू क्या जाने घर गृहस्थी के दुख और मजबूरियाँ। किशन भैया, मैं दुख बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अपना कहने वाला नहीं है। रात को जब ठंड लगती है या मैं बीमार होता हूँ तो रोने के लिए भी किसी का कंधा नहीं मिलता। आपके पास सगा भाई है, पिताजी का साया है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। अगर मुझे कोई भाई मिल जाता तो मैं अपनी आधी रोटी भी उसे खिलाकर उसके साथ खुश रहता। अनाथ बच्चे के ये शब्द बोलते ही आंगन में सन्नाटा छा जाता है। धनिया ठिठक कर रह जाती है। पिताजी का रोना थम जाता है और वे बच्चे को देखने लगते हैं। मैं कैसा भाई हूँ? एक अनजान अनाथ बच्चा मुझे आज सगे रिश्ते का मतलब सिखा रहा है। किशन, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। नहीं भैया, गलती मेरी भी थी। मुझे आपकी और भाभी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए था। मुझे कोई जमीन, कोई बंटवारा नहीं चाहिए भैया, बस आपका साया चाहिए। मुझे भी माफ कर दीजिए बापू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। घर तो इंसानों के प्रेम से बनता है, दीवारों से नहीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी ढलती उम्र को फिर से सहारा मिल गया। मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। तुम्हारी एक सच्ची और निस्वार्थ बात ने इस घर की गिरती हुई दीवार को हमेशा के लिए थाम लिया। तभी पीछे से ज्ञानी ऋषि मुनि का प्रवेश होता है। सब उनके सम्मान में हाथ जोड़ते हैं। जहाँ प्रेम और त्याग होता है, वहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है। आज बारिश सिर्फ बाहर नहीं थमी, बल्कि इस घर के मन का मैल भी धुल गया। और इस तरह ऋषि मुनि की सीख, अढ़ैया की समझदारी और एक अनाथ बच्चे के दर्द ने मिलकर 2 भाइयों के बीच की दीवार को ढहा दिया। रिश्ते जमीन के टुकड़ों से नहीं, दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं।